और चलिए अब एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पीएनबी घोटाले का आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी कैरेबियाई देश डोमिनिका से गिरफ्तार हो गया है। बहुत जल्द मेहुल चोकसी भारत को सौंपा जा सकता है। चौदह 14,000 करोड़ रुपए घोटाले का ये वही आरोपी मेहुल चोकसी है जो 3 सालों से फरार था, लेकिन अब ये बहुत जल्द भारतीय एजेंसियों के कब्जे में होगा। गिरफ्तारी से बचने के लिए मेहुल चोकसी ने कैरिबियाई देश एंटीगुआ और बरबुडा में शरण ले रखी थी, लेकिन जैसे ही उसे शक हुआ कि अब वो और ज्यादा दिन नहीं बच सकेगा, तो पिछले रविवार को वो अचानक गायब हो गया था, जिसके बाद सीबीआई ने इंटरपोल समेत एंटीगुआ दूतावास से संपर्क साधा था और गहन छानबीन के बाद ये एंटीगुआ से सटे आइलैंड नेशन डोमिनिका में पकड़ा गया है और बहुत जल्द इसे सीधे भारतीय एजेंसियों को सौंप दिया जाएगा। इसकी पुष्टि खुद एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने की है। We have said to the Dominican authorities, though, not to repatriate him to Antigua, where he has constitutional and legal protections, but to have him deported directly to India. मेहुल चोकसी ने साल 2017 में एंटीगुआ और बरबुडा की निवेश आधारित नागरिकता ली थी, लेकिन जैसे ही उसके घोटालों की पोल खुली, वो साल 2018 में एंटीगुआ जा छुपा। नियमों के मुताबिक मेहुल चोकसी के पास एंटीगुआ का संवैधानिक संरक्षण हासिल था, इसलिए उसकी नागरिकता रद्द होने तक उसे भारत को नहीं सौंपा जा सकता था। लेकिन डोमिनिका में उसके पास नागरिक अधिकार नहीं है, इसलिए उसे अब भारत के हवाले करने का रास्ता साफ हो गया है। एंटीगुआ और बरबुडा के कानून के तहत गैस्टन ब्राउन की सरकार चोकसी को अपने देश आने से नहीं रोक सकती, इसलिए उन्होंने डोमिनिका सरकार से मेहुल को सीधे भारत को सौंपने के लिए कहा है, ताकि उसे अपने घोटाले की सजा मिल सके। तो प्रतिमा, मेहुल चोकसी तो सिर्फ एक नाम है जिसने घोटाले को अंजाम दिया है। घोटाला करने वालों में नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे नाम भी शामिल हैं। बिल्कुल मलिका, और सरकार के लिए चुनौती है ऐसे लोगों का जल्द से जल्द प्रत्यर्पण कराने की। इसी को लेकर हम ताज़ा अपडेट आपको लगातार दे रहे हैं कि इस पर खास तौर पर गैस्टन ब्राउन का बड़ा बयान आया है कि वो चाहते हैं कि डोमिनिक जल्द से जल्द उनका प्रत्यर्पण कराए, क्योंकि जिस तरीके से वो यहाँ से भागा उसको लेकर चिंता भी बढ़ गई थी। और प्रणय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रणय, बहुत बड़ा सवाल यही है, मेहुल चोकसी गिरफ्तार हो गया, अब उसे भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया से पहले डोमिनिका को अपने यहाँ पे कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद पूछताछ और जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो इस समय डोमिनिका में चल रही है। इसके साथ साथ भारतीय अधिकारी भी संपर्क में हैं और जो कैरेबियन के इलाके में भारतीय मिशन है वो इस मामले में संपर्क में है। इसके साथ साथ जो भारतीय एजेंसीज हैं वो भी संपर्क में हैं डोमिनिकन अथॉरिटीज के साथ में, और जल्दी ही इस बारे में सूचना मिलेगी कि आखिर वहां की जो प्रक्रिया है वो कब तक पूरी हो पाएगी और क्या कोर्स होगा, कितनी जल्दी मेहुल चोकसी को भारतीय एजेंसी को सौंपा जा सकता है। क्योंकि एंटीगा बरबुडा में जिसकी नागरिकता इस समय मेहुल चोकसी के पास में है, एंटीगा सरकार ने साफ मना किया है। प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने एबीपी न्यूज से बातचीत में भी कहा कि एंटीगा बरबुडा नहीं चाहता कि मेहुल चोकसी वापस लौटे, और ऐसे में डोमिनिका, चूंकि मेहुल चोकसी के पास दोहरी नागरिकता है और डोमिनिका सरकार से उन्होंने आग्रह भी किया है कि वो मेहुल चोकसी को एंटीगा बरबुडा भेजने की बजाय सीधे भारत को सौंपे, क्योंकि वो वहां पे वांटेड है। जी प्रणय, इस प्रत्यर्पण प्रक्रिया में क्या लगता है आपको, कितना टाइम लग सकता है? और यहाँ पर लाने के लिए ये जो प्रक्रिया है, क्या लगता है इसमें कोई दिक्कतें भी आ सकती हैं, और अगर हाँ तो किस तरह की? देखिए, चूंकि मेहुल चोकसी कानूनी तरीके से डोमिनिका में नहीं गया था, उसके पास उस तरीके से कोई कानूनी अधिकार नहीं है, और अवैध तरीके से किसी भी देश में दाखिल होने वाले नागरिक को वापस भेजा जा सकता है, उससे संबंधित देश भेजा जा सकता है। ये अधिकार किसी भी सरकार के पास में हो सकता है, और निश्चित रूप से जिस तरीके से छुपने के लिए मेहुल चोकसी एंटीगा बारबुडा से भागकर डोमिनिका पहुंचा था और वहां पकड़ा गया, उसके बाद डोमिनिका सरकार अपने यहाँ पे कानूनी प्रक्रिया जो भी होती है उसे पूरा करके और उसको जल्द से जल्द सौंपा जा सकता है। इस बात की उम्मीद की जा रही है, संकेत भी इसी तरीके से मिल रहे हैं सरकारों की तरफ से भी कि ये प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी होगी। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि डोमिनिका सरकार की तरफ से एक आधिकारिक बयान आए जिसके अंदर ये स्थिति स्पष्ट हो सके। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए प्रणय उपाध्याय, आगे भी आपका रुख करते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।